इजराइल को देख लीजिए, इजराइल पुरसे के साथ है, हमारे भारत की सेना के साथ में है और भारत के साथ है। यूएसए, रशिया, जापान, फ्रांस, जितने भी पावरफुल कंट्री हैं सब एक पाकिस्तान चाइना के ऊपर कूदता था, लेकिन चाइना भी आज उसके पास पीछे हाथ खींच लिया, चाइना भी साथ नहीं खड़ा हुआ उसके साथ में। एक छोटा सा तुर्की देश है, वो उसने एक शिप भेजा हुआ है वहां से तुर्की ने, और तुर्की के शिप के ऊपर जो भेजा है पाकिस्तान के लिए, हमारी तीनों सेनाओं के इसके ऊपर नजर टिकी हुई है। अगर कहीं थोड़ी सा शिप ने हरकत किया तो तुरंत उसको खत्म कर दिया जाएगा, बर्बाद कर दिया जाएगा वहां पर। ठीक है सर, आप ही की बात को मैं कंटिन्यू करते हुए दूसरा सवाल लूंगा और फिर आप लोगों से, दोनों लोगों से समझूंगा। जयचंद सर जो बात कर रहे हैं चौधरी साहब की, एक बड़ा तमाचा है और बड़ा झटका दिया गया है आतंक के आकाओं को भी, पाकिस्तान को भी, और जो और कुछ देश हैं जो कि पाकिस्तान को अभी समर्थन कर रहे हैं उन पर भी निगाह है। लेकिन ये पूरी रणनीति जो बनी उसको आपके नजरिए से मैं समझना चाहूंगा कि पिन पॉइंट टारगेट बहुत आसान नहीं होता है, क्योंकि भारत वो देश है जो किसी आम नागरिक को मारने में कभी विश्वास नहीं रखता है। हमारे वहां पर जो पाकिस्तान के आम नागरिक हैं वो हमारे दुश्मन नहीं है, दुश्मनी है उन आतंकवादियों से, दुश्मनी है आईएसआई से, दुश्मनी है उनके सरपरस्तों से। ये पिन पॉइंट अटैक किस तरीके की रणनीति के साथ किया गया होगा और इसकी भनक कैसे नहीं लग पाई पाकिस्तान को? ऐसा है, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो भारत देश की जो हमारी सेना की रणनीति है वो बहुत सीक्रेट रही है। सीक्रेट होने के बावजूद हमेशा हमारे इंटेलिजेंस और हमारे सीनियर सुपीरियर हमेशा ये खोजबीन में लगे रहते हैं कि हम टेक्नोलॉजी को कितनी फॉरवर्ड करें, जो टेक्नोलॉजी हमारी बिल्कुल पिन पॉइंट पर उसी को ही टारगेट बनाए जो हमारा एम है। और ये टेक्नोलॉजी हमारी शुरू से ही कोशिश रही है, क्योंकि हम पुरानी 1947, 48 वाली, 97, 65, 71 वाली जो हमारे साथ वार हुई उनसे हमको कुछ सीखने को मिला। और सीखने के बावजूद हमारी कुछ दिनों से ये बताता चाहता हूं मैं आपको कि मोदी सरकार ने पूरा फोकस अपनी टेक्नोलॉजी में बढ़ाया, और टेक्नोलॉजी में जितनी मिसाइल थी हमारी, जितने भी एयर फाइटर्स थे हमारे, और जो ट्रेनिंग थी हमारी, और जो हमारी सीक्रेट प्लान थी, उसी के आधार पर हमने पिन पॉइंट पे काम किया। और मैं ये बताना चाहूंगा आपके माध्यम से कि हमारा एक लोकतंत्र देश हमेशा जियो और जीने दो की नीति पर काम करता है। बिल्कुल, हमने कभी भी सिविलियन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। यदि मैं आपको इतिहास के बारे में बताऊं तो 93,000 जो युद्धबंदी बांग्लादेश में हमने किए थे, हमने 3 लाख बांग्लादेशियों को उन्होंने पाकिस्तान में उनको मारा था। हमने कभी भी ये सोच करके कि किसी सिविलियन को नुकसान ना हो। मैं आपको एक पुरानी बात याद दिला देता हूँ कि अखनूर में चिकन नेक जगह होती है, वहाँ पर एक जो हम लोग वहाँ पर पोस्टर थे तो वहाँ पाकिस्तानी गोलाबारी होती थी और सिविलियन के ऊपर गोलाबारी होती थी, और सिविलियन लोग आकर के हमारी पोस्टों में आकर शरण लेते थे कि हमारे साथ ऐसा सिविलियन को मारा जा रहा है। उनकी जो टारगेट पता नहीं कहाँ से गोला बारूद पड़ते थे, लेकिन हमारी इंडिया की बिल्कुल पिन पॉइंट पर पड़ती है। और उसके बावजूद अभी जैसे कि मेरे साथी नवाब सिंह चौधरी साहब ने बताया है कि जो ट्रेलर है, हमारी टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा हो गई है, हमारी इंटेलिजेंस इतनी बिल्कुल अच्छे का काम कर रही है, और हमारे पास दिया हुआ इतना सब कुछ भंडार है कि ऐसे पाकिस्तान कितने भी हो जाओ लेकिन हमारे सामने टिक नहीं सकते। और मैं कहना चाहूंगा कि जो जितने भी आईएस के गढ़ हैं अभी वो भी गढ़ चुन करके जो भी बच्चे कुचे हैं उनको भी नहीं छोड़ेंगे। नवाब सर, जो आप कह रहे थे अभी ये ट्रेलर है, उस बात को अगर मैं पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के बयान से जोड़ूं तो उनका ट्रेलर देखने के बाद का जो बयान है उससे साफ झलक आ जाती है कि पाकिस्तान की स्थिति क्या है, डरे हुए हैं। वहां के सांसद सवाल पूछो तो कहते हैं कि हमला हुआ तो मैं इंग्लैंड चला जाऊंगा। लेकिन इस ट्रेलर को कितना सीरियसली पाकिस्तान समझ रहा है? क्या सिर्फ ये कहने भर को है? क्योंकि अभी खबर यह भी आ रही कि कराची, वहां पर भी एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है, तमाम जगहों पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। जो पंजाब का हिस्सा है पाकिस्तान का, वहां पर इमरजेंसी लगा दी गई है। तो इस ट्रेलर से कितना सहमा हुआ है पाकिस्तान? बताना चाहूंगा कि हमारी लैंड ऑफ कंट्रोल, हाँ जी, मैं बताना चाहूंगा थोड़ा, लैंड ऑफ कंट्रोल हमारी 3,323 किलोमीटर की है, जिसमें सिर्फ अभी तो 1222 जे की है, राजस्थान की 1117 है, गुजरात की 506 है, पंजाब की 425 है। अभी तो हमला सिर्फ फाइटर ने किया है, एयरफोर्स ने किया है, अभी इन्फेंट्री और नेवी तो बाकी है, अभी तो थोड़ा सा है ये। यदि हम चारों तरफ से इनको घेरोगे ना
तो मैं ये बताऊंगा कि आपको इनको छिपने की जगह नहीं मिल पाएगी इनको। तो अभी हम कोशिश करें कि अपनी एकता को बना के रखें, और जितनी भी एकता हम देश के अंदर बना कर रखेंगे, जो जिस प्रकार की पहलगाम कार्रवाई हुई है, भारत देश एक होकर के और हम दुश्मनों को उनको मुंह चढ़ाए, तभी अच्छा रहेगा इसमें। पहले एयर स्ट्राइक हुई थी, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, तो देश के अंदर भी कुछ लोगों ने सवाल खड़े किए थे और पाकिस्तान ने उसी को आधार बना लिया। पाकिस्तान ने कहा कि नहीं हमारे यहाँ कोई स्ट्राइक नहीं हुई है, और फिर अगर हुई भी है तो कुछ कौवे मरे हैं, कुछ पेड़ गिरे हैं। जो आंकड़े दे रहा है भारत या जो बता रहा है वो गलत बता रहा। आज इस बार की स्ट्राइक में हमने देखा, इस ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा कि सुबह से ही पाकिस्तान से वो तस्वीरें आनी शुरू हुई, और भारत की तरफ से, सेना की तरफ से बाकायदा जब ब्रीफ किया गया कि हमने क्या क्या पॉइंट टारगेट किए हैं, तो उसे दुनिया ने भी माना और एक बार भी खारिज नहीं कर पाया। पाकिस्तान रोता बिलखता दिख रहा है, वहां के सेना और सेना प्रमुख गायब हैं सन्नाटे में। हाँ, वो अलग बात है कि जब जनाजे की तस्वीरें हमने देखी कि आनी शुरू हुई, तो वहां पर सेना के अधिकारी बाकायदा वर्दी में खड़े थे, यानी आतंकवादियों के जनाजे में सेना अभी भी वहां पर शामिल है। होती अभी पूरी दुनिया ने देख लिया है, और मैं तो ये चाहूंगा कि इस प्रकार की कार्रवाई जो दुनिया ने देखी है, उनको भी पता लगने चाहिए कि भारत क्या है। हम एक प्रिजनर वार होता है, जो हमारे कैदी होते, युद्धबंदी होते हैं, उनको भी हम मेहमान की तरह उनकी मेहमान नवाजी करते हैं। ये बहुत निर्दयी उन्होंने पहलगाम के अंदर कार्रवाई की थी। हमेशा हमसे सीख लेनी चाहिए दुनिया को, और खासकर पाकिस्तानी को, कि हमारे साथ एक ये निर्दयी जो उन्होंने रूप दिया पहलगाम का, वो बहुत निर्दयी था। अभी तक वो सेना से टक्कर लेते थे, अभी वो सिविलियन से टक्कर ले रहे हैं। क्यों? क्या बिगाड़ा उन्होंने? चैन जियो और जीने दो की नीति उनको बहुत ही बुरी लग रही है। तो अभी समय है, अभी इस ट्रेलर से नहीं सुधरे ना, तो आगे मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारे चौधरी साहब ने बोला, दुनिया जानती है कि नक्शा से मच जाएगा, और जो हमारी 3323 किलोमीटर की जो एलओसी है, किसी दिन ऐसा ना हो कि वो भी हमको ही सब कुछ हमारे उसमें आ जाए, और भारत माँ का झंडा उस पर तब तक लहराएगा जो उनको लगेगा कि ये तो भारत ही भारत है। नवाब सर, अजहर मसूद को हमने सुना, देखा कि कैसे आंसू बहा रहा था, उसके आंसू आज दिखाई दिए दुनिया को, क्योंकि जब भारत में हमले वो कराता रहा, लगातार सक्रियता उसके लोगों की रही, तो उस वक्त बड़े हंसते मुस्कुराते और अपने आप को बिल्कुल अलग करते हुए दिखाई देता था। आज जब परिवार के 10 लोगों की जान गई तो आंसू निकल आए, कहा कि मुझे भी मौत आ जानी चाहिए थी। और भारत की तरफ से मैसेज दिया गया है कि अभी तुम्हें बहुत कुछ देखना बाकी है। दूसरा कि उसके 4 करीबी समेत लगभग 14 लोग गए। अब इससे क्या जो आतंकी आका है उनकी दहशत अलग है। अब पाकिस्तान उनको क्या डिफेंड अभी भी करेगा, या पाकिस्तान पर उल्टा अब दबाव पड़ेगा कि हां अगर आप नहीं करते हैं, आप कदम नहीं उठाते हैं, तो भारत तैयार है और दुनिया भारत के साथ है। कि मैं जो 9 पैलेस पर हमने आतंकवादी को बिल्कुल बर्बाद कर दिया है, उसमें बहावलपुर का जैश ए मोहम्मद और मुरीद के लश्कर तौबा जो एलटीटी जिसको बोलते हैं, ये 2 गुट खत्म होने पर लगता है कि पाकिस्तान को